नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जापानीज फिलॉसफी के बारे में जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये फिलॉसफी है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी जिंदगी जीने की असली वजह। सोचिए, अगर आपको सुबह उठने की एक वजह मिले जो आपको अंदर से खुशी दे, जिसमें आप अपना टैलेंट यूज करो, जिसमें दुनिया को फायदा हो और जिसमें आपको रिवॉर्ड भी मिले, वही है आपकी इकिगाई। ये बुक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ लिखी गई है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस के द्वारा। ऑथर्स ने जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल स्टडी किया है। ये जगह दुनिया भर में फेमस है क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा लंबी और खुशी भरी जिंदगी जीते हैं। तो चलिए हम एक सफ़र शुरू करते हैं जहाँ हर चैप्टर में हम सीखेंगे अपना इकिगाई कैसे ढूंढना है और उससे कैसे जीना है। चैप्टर 1, इकिगाई, अ मिस्टीरियस वर्ड। जापान के लोग अक्सर कहते हैं हर किसी का अपना इकिगाई होता है, लेकिन हर कोई उसे पाता नहीं। इकिगाई एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, पर असल में ये एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपको जीने की वजह देती है। ओकिनावा के लोगों की कहानी। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बहुत से लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, वो भी हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ के साथ। रिसर्चर्स ने जब उनसे पूछा आप इतनी लंबी उम्र और खुश जिंदगी कैसे जीते हो, तो उनका जवाब सिंपल था, क्योंकि हम अपना इकिगाई फॉलो करते हैं। इकिगाई का सर्कल। इकिगाई को समझने के लिए एक डायग्राम बनाई गई जिसमें 4 सर्कल्स होते हैं। जो आपको पसंद है, पैशन, जिसमें आप अच्छे हो, टैलेंट, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, मिशन, जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है, प्रोफेशन। जब ये 4 सर्कल्स एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं, वही होता है आपका इकिगाई। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पेंटिंग करना पसंद है, ये आपका पैशन है। आप पेंटिंग में स्किल्ड भी हो, टैलेंट है। लोग आपकी आर्ट से इंस्पायर होते हैं और उन्हें वैल्यू मिलती है, मिशन। और आप अपनी पेंटिंग बेचकर पैसे भी कमा लेते हो, दैट इज प्रोफेशन। अब सोचिए, जब ये चारों एक साथ हो तो पेंटिंग आपके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं रहेगी, बल्कि वही बन जाएगी आपका इकिगाई। इकिगाई का इम्पोर्टेंस। जब आप अपना इकिगाई फॉलो करते हो तो आपको अपने काम में हैप्पीनेस मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, आप मोटिवेटेड रहते हो और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जीते हो। हर इंसान का अपना इकिगाई होता है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। इकिगाई एक बैलेंस है पैशन, टैलेंट, मिशन और प्रोफेशन का। इकिगाई पाने के बाद आपकी लाइफ और काम दोनों मीनिंगफुल हो जाते हैं। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि अपने इकिगाई के साथ जीने की लंबी और खुशी भरी जिंदगी का राज है। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। दोस्तों, अब हम आते हैं इस बुक के दूसरे चैप्टर पर, दैट इज एंटी एजिंग सीक्रेट्स। आपने सुना होगा कि ओकिनावा के लोग दुनिया का सबसे हेल्दी और लंबी उम्र जीते हैं, पर सवाल ये है उनके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट्स है जो उन्हें इतनी एनर्जेटिक और खुश रखती है। ओकिनावा, द लैंड ऑफ लॉन्जेविटी। जापान का एक छोटा सा आइलैंड ओकिनावा, यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया की बाकी कंट्रीज से कहीं ज़्यादा है। यहाँ हर दूसरा इंसान 90+ ईयर्स तक जीता है। बहुत लोग 100 साल क्रॉस कर लेते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो सिर्फ जीते नहीं, हेल्दी और एक्टिव जीते हैं। जब रिसर्चर्स ने स्टडी किया तो उन्होंने कुछ कॉमन हैबिट्स देखी जो इन लोगों को अलग बनाती है। नंबर 1, हारा हाचिबू, 80% रूल। सबसे पहली और सबसे पावरफुल सीक्रेट है हारा हाचिबू। ये एक जापानीज सेइंग है जिसका मतलब है पेट सिर्फ 80% तक भरो, उससे ज़्यादा मत खाओ। ओकिनावंस कभी ओवर ईट नहीं करते। उनका मानना है कि जब पेट 80% भर जाता है तो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म सही रहता है और बॉडी पर अननेसेसरी बर्डन नहीं आता। एग्जाम्पल, आप नोटिस कीजिए, जब हम बूफे या शादी में ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट भारी हो जाता है, बॉडी में थकान आती है और कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है। लेकिन अगर हम 80% पर रुक जाएं तो बॉडी हमेशा लाइट और एक्टिव फील करती है।
नंबर 2, प्लांट बेस्ड सिंपल डाइट। ओकिनावा के लोग सिंपल और नेचुरल डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, ग्रीन टी और हर्बल टी, बहुत कम प्रोसेस्ड फूड, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्वांटिटी में। उनकी प्लेट कलरफुल होती है, हर तरह की सब्जियां छोटी छोटी क्वांटिटी में। फन फैक्ट, एक सर्वे में देखा गया कि ओकिनावंस हर दिन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स छोटी क्वांटिटीज में कंज्यूम करते हैं। ये उन्हें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देता है। नंबर 3, मूवमेंट एज अ लाइफस्टाइल। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन उनकी डेली लाइफ में ही फिजिकल एक्टिविटी होती है। गार्डनिंग करना, वॉकिंग, टाई ची, स्लो और रिदमिक एक्सरसाइज, अपने घर के काम खुद करना। उनका मंत्रा है मूव स्लोली बट कंसिस्टेंटली। नंबर 4, स्ट्रेस कम, स्माइल ज़्यादा। स्ट्रेस एजिंग को फास्ट करता है। ओकिनावंस अपना स्ट्रेस मैनेज करना जानते हैं। वो अपने कम्युनिटी और दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रखते, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनका एक और प्रिंसिपल है इकिगाई, अपना पर्पस पाकर वो स्ट्रेस से दूर रहते हैं। नंबर 5, सोशल बॉन्ड्स और कम्युनिटी। ओकिनावा में एक कॉन्सेप्ट है मोआई, जिसमें 4-5 लोग एक ग्रुप बनाते हैं और पूरी लाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो सब मदद करते हैं, अगर कोई बीमार हो तो ग्रुप उनके साथ होता है। साथ में खाना खाना, बातें करना, सेलिब्रेट करना, ये उनकी हैबिट है। ये सोशल कनेक्शन उन्हें इमोशनली स्ट्रांग रखता है, जो डायरेक्टली हेल्दी और लॉन्जेविटी को सपोर्ट करता है। नंबर 6, पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड। ओकिनावंस हमेशा ग्रेटफुल होते हैं। वो लाइफ की हर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रिया करते हैं, चाहे सुबह की सनलाइट हो या एक कप ग्रीन टी। ये ग्रैटिट्यूड उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। हरा हाचीबू फॉलो करो, खाना कभी ओवर ईट ना करो, प्लांट बेस्ड और नेचुरल डाइट लो, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। रोज थोड़ा मूवमेंट अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग, योगा। स्ट्रेस कम करो और अपनी लाइफ में छोटी खुशियों को एंजॉय करो। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखो। हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। दोस्तों, ये था ओकिनावा के लोगों के एंटी एजिंग सीक्रेट्स। अब आप समझ गए होंगे कि हेल्दी रहना और लंबी जिंदगी जीने का राज सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज में नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और माइंडसेट में छुपा है। चैप्टर 3, फ्रॉम लोजोथेरेपी टू इकिगाई। दोस्तों, अब हम आते हैं इकिगाई के तीसरे चैप्टर पर, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। ये चैप्टर एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ। विक्टर फ्रैंकल और लोगोथेरेपी। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर फ्रैंकल की। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट थे। वर्ल्ड वॉर 2 के उनके टाइम वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में प्रिजनर्स के साथ रहे। उसने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में अपने अनुभव लिखे। कैंप में लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, भूख, ठंड, मारपीट और मौत का खौफ। लेकिन फ्रैंकल ने एक चीज नोटिस की, जो लोग अपनी लाइफ में एक वजह ढूंढ लेते थे जीने की, उनके बचाव के चांसेस ज़्यादा होते थे। उनका कहना था, अगर इंसान को अपना वाई पता है तो वो हर हाव को झेल लेता है। मतलब अगर आपको पता है कि आप किस वजह से जीना चाहते हो तो आप कितनी भी मुश्किल हालात में जी सकते हो। लोगोथेरेपी का कॉन्सेप्ट। फ्रैंकल ने एक थेरेपी बनाई जिसे कहा गया लोगोथेरेपी। लोगोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग। लोगोथेरेपी का मेन आइडिया है, ह्यूमन का मेन ड्राइव प्लेजर या पावर नहीं है। ह्यूमन का मेन ड्राइव है मीनिंग ढूंढना अपनी लाइफ में। इस थेरेपी में डॉक्टर पेशेंट को ये नहीं कहते कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे, बल्कि डॉक्टर पेशेंट को हेल्प करता है कि वो अपनी लाइफ का पर्पस खुद आइडेंटिफाई करे। इकिगाई और लोगोथेरेपी का कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है। इकिगाई भी वही कहता है जो लोगोथेरेपी कहता है, अपनी लाइफ की एक वजह ढूंढो, एक पर्पस ढूंढो, वही तुम्हें जीने की एनर्जी देगा, स्ट्रेस को कम करेगा और तुम्हें लंबी हेल्दी जिंदगी देगा। एग्जाम्पल, कैंसर पेशेंट। एक पेशेंट को डॉक्टर्स ने बोला कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। वो डिप्रेशन में चले गया। फिर उसने सोचा मुझे अपनी बेटी की शादी देखनी है।
ये ही बन गया उसका पर्पस। उसने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और अपना फोकस उस एक गोल पर रखा और मिरेकल हुआ, वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा जी गया। क्या हुआ? उसका इकिगाई बन गया अपनी बेटी की शादी देखना, और वही उसकी स्ट्रेंथ बन गई। हर इंसान का इकिगाई। दोस्तों, फ्रैंकल और ओकिनावा के लोग हमें एक ही बात सिखाते हैं, हर इंसान की लाइफ का एक इकिगाई होता है। कभी वो करियर में होता है, कभी हॉबी में, कभी फैमिली में, लेकिन अगर वो इकिगाई हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ खुद एक थेरेपी बन जाती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आप अपना इकिगाई ढूंढने के लिए खुद से ये 3 क्वेश्चन पूछो। नंबर 1, आप अपना दिन किस चीज़ में लगाना चाहते हो जो आपको खुशी दे। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा गोल है जो आपको चलाता है। नंबर 3, अगर आज आपको एक मुश्किल हालात फेस करनी पड़े तो कौन सी वजह आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी। जब इनका जवाब आपको मिल जाता है तो आप अपने इकिगाई को एकदम और करीब से जानते हो। चैप्टर 3 के की लेसन्स। नंबर 1, लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना। नंबर 2, लोगोथेरेपी कहता है कि ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा ड्राइवर है मीनिंग। नंबर 3, इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों एक ही बात कहते हैं, जीने की एक वजह ढूंढो। नंबर 4, जब आप अपना इकिगाई फॉलो करते हो तो मुश्किल हालात भी मैनेजेबल लगते हैं। चैप्टर 4, फ्लो द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। दोस्तों, अब हम आते हैं इकिगाई के चौथे चैप्टर पर, फ्लो। ये एक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझाता है जो हमारी लाइफ को ज़्यादा खुश और मीनिंगफुल बनाता है। फ्लो क्या होता है? सोचिए, आप किसी ऐसे काम में बिजी हो जिसमें आपको इतना मज़ा आ रहा हो कि आपको टाइम का पता ही न चले। ना आपको भूख लगती है, ना थकान महसूस होती है, आप बस उस एक्टिविटी में घुल जाते हो। इसी स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। ये टर्म साइकोलॉजिस्ट मिहाले ज़िगज़ैंथेमिलाई ने दी थी। उन्होंने कहा, जब इंसान अपनी एनर्जी और अटेंशन पूरी तरह एक काम में लगा देता है तो वो अपने आप को भूल जाता है और एक अलग ही लेवल की खुशी फील करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता है और ब्रश चलाते वक्त दुनिया भूल जाता है। एक म्यूजिशियन जब गाना बजाता है और सिर्फ संगीत की दुनिया में खो जाता है। एक प्रोग्रामर जब कोडिंग में डूब जाता है और एकदम क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालता है। और एक बच्चा जब अपना फेवरेट गेम खेलता है बिना किसी टेंशन के। ये सभी फ्लो के एग्जाम्पल्स हैं। फ्लो के फीचर्स। फ्लो स्टेट के कुछ खास फीचर्स होते हैं। नंबर 1, कंप्लीट कंसंट्रेशन। आपका फोकस सिर्फ उस एक्टिविटी पर होता है। नंबर 2, लॉस ऑफ टाइम। आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। नंबर 3, इनर एंजॉयमेंट। आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं, काम खुद में मज़ा देता है। नंबर 4, बैलेंस ऑफ चैलेंज एंड स्किल। एक्टिविटी ने बहुत ईजी होता है, ना इम्पॉसिबल, बस परफेक्ट चैलेंज। फ्लो और इकिगाई का कनेक्शन। इकिगाई ये कहता है कि अगर आप अपने दिन का ज़्यादा टाइम उन एक्टिविटीज़ में लगाओ जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाए तो आपकी लाइफ नेचुरल ही खुश, फोकस्ड और मीनिंगफुल बन जाएगी। मतलब इकिगाई सिर्फ एक बड़ी फिलॉसफी नहीं बल्कि डेली हैबिट्स का हिसाब भी है। स्टोरी। शोकुनिन स्पिरिट, जापानीज क्राफ्टमैन। जापान में एक कॉन्सेप्ट है शोकुनिन स्पिरिट। शोकुनिन मतलब क्राफ्ट्समैन। ये लोग अपनी कला में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो हर दिन अपना बेस्ट देते हैं। चाहे वो एक कारपेंटर हो, एक सुशी मास्टर हो या एक गार्डनर, वो अपने काम में ऐसे डूब जाते हैं कि उनका काम उनका मेडिटेशन बन जाता है। यही उनका फ्लो है और वही उनका इकिगाई भी है। डेली लाइफ में फ्लो कैसे लाएं? नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फ्लो तभी आता है जब फोन, नोटिफिकेशंस और इंटरप्शंस ना हो। नंबर 2, क्लियर गोल रखो। जब एक्टिविटी का एक क्लियर गोल होता है तो माइंड फोकस्ड रहता है। नंबर 3, चैलेंज चूज करो। ऐसे टास्क करो जो थोड़ा टफ हो ताकि आपकी स्किल्स स्ट्रेच हो। नंबर 4, एंजॉय द प्रोसेस। सिर्फ रिजल्ट्स के लिए मत काम करो, प्रोसेस का मजा लो। एग्जाम्पल, कुकिंग। सोचिए आप कुकिंग कर रहे हो, आपने रेसिपी डिसाइड की, इंग्रेडिएंट्स रेडी किए और बिना किसी हरी के आप हर स्टेप एंजॉय करते हो। कटिंग वेजिटेबल्स, फ्राइंग, गार्निशिंग, सब में आपका ध्यान इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आप एकदम रिलैक्स और हैप्पी फील करते हो। ये भी एक फ्लो स्टेट है। फ्लो और हैप्पीनेस। रिसर्च ने दिखाया कि जो लोग रोज अपने लाइफ में फ्लो एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उनका दिमाग नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस से फ्री रहता है। चैप्टर 4 के की लेसन्स। नंबर 1,
फ्लो एक सीक्रेट है हैप्पीनेस का जब आप अपने काम में पूरी तरह घुल जाते हो। नंबर 2, फ्लो तब आता है जब आपका स्किल और चैलेंज बैलेंस में हो। नंबर 3, फ्लो एक्टिविटीज के में टाइम का पता नहीं चलता और आप खुद को भूल जाते हो। नंबर 4, इकिगाई को जीने का एक प्रैक्टिकल वे है अपने डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो मोमेंट्स क्रिएट करना। दोस्तों, ये था चैप्टर 4, फ्लो द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अब आप समझ गए होंगे कि अपना इकिगाई जीने के लिए सिर्फ बड़ी गोल्स ही नहीं बल्कि डेली एक्टिविटीज में फ्लो पाना भी जरूरी है। अगली पार्ट में हम चलेंगे चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, जहां हम देखेंगे कि कैसे ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अपनी इकिगाई के साथ सालों तक हेल्दी और खुश रहते हैं। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी पर। यह चैप्टर हमें ले जाता है जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा में, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंटेनेरियंस 100+ साल के लोग रहते हैं। ओकिनावा द लैंड ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओकिनावा को लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ लंबी उम्र नहीं जीते बल्कि एकदम हेल्दी, एक्टिव और खुश रहते हैं, चाहे वो 90 के हो या 100 के। रिसर्च में पाया गया है कि यहाँ के लोगों में हार्ट डिजीज़, कैंसर और डोमेंशिया बहुत कम होता है और इस हेल्थ और लॉन्जेविटी का सीक्रेट उनका लाइफस्टाइल और इकिगाई है। सेंटेनेरियंस की कहानियाँ। ऑथर्स ने कई ओकिनावन सेंटेनेरियंस से बातें की। वो सब एक कॉमन चीज़ बताते हैं, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी एक पर्पस है। कमाडो सैन 102 साल की हर सुबह अपने गार्डन में जाती हैं, फूल और सब्जी उगाती हैं। ये गार्डनिंग उनका पैशन है और उनका इकिगाई भी। मैट्सुमोटो सैन 98 साल के फिशरमैन अभी भी समुंदर में जाकर मछली पकड़ते हैं क्योंकि उन्हें पानी और फिशिंग से प्यार है। शिगेमी सैन 105 साल की अपने दोस्त के साथ कम्युनिटी गेम्स खेलती हैं और गाने गाती हैं। ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि हर दिन एंजॉय करते हैं। उनका डेली लाइफस्टाइल। नंबर 1, हेल्दी डाइट। यहाँ के लोग फ्रेश वेजिटेबल्स, टोफू, सीवीड, ग्रीन टी और थोड़ा राइस खाते हैं। नंबर 2, हारा हाचिबू, एक जापानीज हैबिट, मतलब 80% पेट भरने के बाद खाना स्टॉप करना। ये ओवर ईटिंग से बचाता है। नंबर 3, एक्टिव रहना। चाहे गार्डनिंग हो, वॉकिंग हो या डांस, वो डेली एक्टिव रहते हैं। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। हर इंसान किसी ना किसी मुआई ग्रुप का पार्ट होता है, एक कम्युनिटी जो लाइफ भर उनकी सपोर्ट सिस्टम बनती है। नंबर 5, पॉजिटिव माइंडसेट। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। पर्पस, लॉन्ग लाइफ। इकिगाई का सबसे बड़ा रोल यही है। ये सेंटेनेरियंस मानते हैं कि अगर आपके पास जीने का एक रीज़न है तो आपकी लाइफ नेचुरली लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दादी माँ कहती हैं कि उन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना है तो वो जिंदा रहने की एनर्जी पाती है। अगर एक फार्मर कहता है कि उसे अगले सीजन में अपनी क्रॉप देखनी है तो उसके लिए हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट बन जाता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ। ओकिनावन लोग अपनी लाइफ को सिंपल और स्ट्रेस फ्री रखते हैं। वो अननेसेसरी कंपटीशन, ग्रीड और ओवरवर्क से दूर रहते हैं। उनके लिए काम एक बर्डन नहीं बल्कि एक जॉयफुल रूटीन होता है और यही बैलेंस उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, म्यूजिक और डांस। जापान के एल्डरली लोग अपने ट्रेडिशनल डांस और म्यूजिक का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो 90 के हो या 100 के। वो अपनी कम्युनिटी के साथ गाते, बजाते और नाचते हैं। ये उनके लिए एक तरह का फ्लो एक्टिविटी प्लस सोशल बॉन्डिंग प्लस एक्सरसाइज है। 3 बेनिफिट्स एक साथ। इस चैप्टर से हमने सीखा कि लॉन्जेविटी का सीक्रेट सिर्फ हेल्दी फूड नहीं बल्कि इकिगाई प्लस लाइफस्टाइल है। पर्पस होने से इंसान अपने अंदर जीने की एनर्जी पाता है। एक्टिव रहना, हेल्दी खाना और स्ट्रेस फ्री लाइफ लॉन्ग लाइफ के मेन फैक्टर्स है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और रिलेशनशिप्स इंसान को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखते हैं। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम सेंटेनेरियंस। दोस्तों, अब हम आ गए हैं 6 चैप्टर पे और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें डायरेक्ट उन लोगों से सीखने का मौका मिलता है जो 90 या 100 साल या उससे ज़्यादा साल जी चुके हैं। चलिए देखते हैं उनके लाइफ के गोल्डन रूल्स।
नंबर 1, कभी रिटायर मत करो। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं रिटायरमेंट इज डेंजरस। उनके हिसाब से जब इंसान रिटायर हो जाता है और काम छोड़ देता है तो उसका पर्पस खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा जब तक आपके पास कुछ करने को है तब तक आप जिंदा हो। काम छोड़ना मतलब जीने का रीजन खत्म करना, चाहे वो छोटा सा गार्डन हो, पेंटिंग हो या कम्युनिटी वर्क। अपने लिए एक मीनिंगफुल एक्टिविटी जरूर रखो। नंबर 2, हमेशा बिजी रहो लेकिन रिलैक्स तरीके से। उनका एक मंत्रा है स्टे एक्टिव डोंट रश। मतलब आपको बिजी रहना है लेकिन हमेशा काम और रिलैक्स्ड मूड के साथ। ये लोग अपनी लाइफ को एक रिदम के साथ जीते हैं, बिना स्ट्रेस बिना हरी के। वो काम करते हैं लेकिन अपनी स्पीड और कंफर्ट के हिसाब से। नंबर 3, कनेक्ट विद नेचर। सेंटेनेरियंस के लिए नेचर एक हीलर है। वो रोज सुबह उठकर गार्डन में जाते हैं, पेड़ पौधों को टच करते हैं, फूलों को देखते हैं। उनके लिए ये एक मेडिटेशन है जो उन्हें फ्रेश रखता है। एक 94 ईयर ओल्ड ने कहा मैं रोज अपने प्लांट से बात करता हूँ और उनसे मुझे जीने की एनर्जी मिलती है। नंबर 4, सोशल बॉन्ड्स, दोस्त और कम्युनिटी। सबसे बड़ा वेल्थ ओकिनावन लोग कहते हैं एक इंसान अकेला कभी खुश नहीं रह सकता। उनके लिए दोस्त और कम्युनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके मोआई ग्रुप्स, सपोर्ट ग्रुप्स हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे फिनेंशियल हो या इमोशनल। मैं 102 साल की दादी माँ ने कहा मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास दोस्तों का प्यार और सपोर्ट है। नंबर 5, ईट लाइट एंड हेल्दी। उनके हिसाब से खाना एक मेडिसिन है। वो हाराहाची बू फॉलो करते हैं। 80% पेट भरने पर खाना स्टॉप। उनकी डाइट ग्रीन टी, टोफू, वेजिटेबल्स, राइस, थोड़ा सा फ्रूट्स और कभी कभी फिश। और सबसे बड़ी बात वो प्रोसेस्ड फूड और ओवर ईटिंग से बच के रहते हैं। नंबर 6, स्माइल एंड लाफ मोर। सेंटेनेरियंस कहते हैं हमेशा मुस्कुराओ। उनका मानना है कि स्माइल स्ट्रेस को दूर करती है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे दोस्त के साथ टी पीना, बच्चों को देखना, गाना गाना। नंबर 7, एक्सरसाइज डेली बट जेंटली। ये लोग जिम नहीं जाते लेकिन उनकी डेली लाइफ ही एक्सरसाइज है। वॉकिंग, गार्डनिंग, टाई ची, स्लो बॉडी मूवमेंट्स, डांस। वो एक्टिव रहते हैं बिना अपने बॉडी को थकाए। नंबर 8, ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया कहना सीखो। एक बुजुर्ग ने कहा मैं हर दिन अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और ऊपर वाले के लिए शुक्रिया कहता हूँ। ये ग्रेटिट्यूड उन्हें हर दिन पॉजिटिव रखता है। 100+ साल का सीक्रेट। एक 103 साल की बूढ़े अंकल से जब पूछा गया आप इतने हेल्दी और खुश कैसे रहते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा मैं रोज अपनी बाइक चलाता हूँ, रोज गाने गाता हूँ और रोज अपनी बेटी के साथ छोटी छोटी बातें करता हूँ। बस इसी में मेरी खुशी है। की लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। नंबर 1, कभी रिटायर मत करो, अपने इकिगाई जिंदा रखो। नंबर 2, बिजी रहो लेकिन स्ट्रेस फ्री। नंबर 3, नेचर के साथ कनेक्ट रहो। नंबर 4, दोस्त और कम्युनिटी ही असली वेल्थ है। नंबर 5, हेल्दी और लाइट फूड लो। नंबर 6, स्माइल और लाफ्टर को अपनी हैबिट बनाओ। नंबर 7, जेंटल डेली एक्टिविटीज ही रियल फिटनेस है। नंबर 8, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे चैप्टर पर जो हर एक इंसान की हेल्थ और लॉन्जेविटी का डायरेक्ट सीक्रेट है, द इकिगाई डाइट। ओकिनावा के लोग दुनिया के सबसे हेल्दी और लॉन्गेस्ट लिविंग लोग माने जाते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका खाना। चलिए देखते हैं कि उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, हाराहाचीबू, दैट 80% रूल। ओकिनावन कल्चर का सबसे फेमस ईटिंग रूल है हाराहाचीबू, जिसका जिक्र अब तक हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका मतलब है पेट 80% भरने पर खाना स्टॉप कर दो। ये एक एंशियंट कन्फ्यूशियन सेइंग है जो उनकी जनरेशन से चली आ रही है। ये लोग कभी ओवर ईट नहीं करते क्योंकि उनका मानना है ज़्यादा खाना ज़्यादा स्ट्रेस ऑन बॉडी। 80% तक खाना इज इक्वल्स टू डाइजेशन ईजी प्लस बॉडी लाइट प्लस ज़्यादा एनर्जी। ये ही उनकी स्लिम और हेल्दी बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। नंबर 2, प्लांट बेस्ड डाइट।
ओकिनावन डाइट मोस्टली प्लांट बेस्ड है। उनका खाना 70 से 80% तक वेजिटेबल्स और ग्रेन से बनता है। उनकी प्लेट में होता है गोया, बिटर मेलन जो डायबिटीज और हार्ट के लिए बेस्ट है, शिकुवाशा लाइम फ्रूट जिसमें विटामिन सी हाई होता है, स्वीट पोटैटोज शकरकंद जो उनका स्टेपल फूड है, लीफी ग्रीन और सीजनल वेजिटेबल्स। ये लोग मीट और डेयरी बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं। नंबर 3, फिश प्रोटीन का बेस्ट सोर्स। ये लोग रेड मीट बहुत कम खाते हैं लेकिन फिश उनकी डाइट का रेगुलर पार्ट है, स्पेशली ट्यूना, सैल्मन और मैकरल जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट और ब्रेन के लिए अमेजिंग होते हैं। उनकी लाइफ में प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं होता। नंबर 4, ग्रीन टी एंड हर्बल टीज। ओकिनावन लोग रोज दिन में कई बार ग्रीन टी या जैस्मिन टी पीते हैं। ये उनकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और स्ट्रेस कम करता है। उनकी हर्बल टी में होता है जिंजर एंड टर्मरिक, गोया लीव्स। ये सब नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करते हैं। नंबर 5, स्वीट पोटैटो सुपर फूड ऑफ लॉन्जेविटी। ओकिनावा का सबसे बड़ा सीक्रेट फूड है पर्पल स्वीट पोटैटो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ओकिनावन डाइट में 60% कैलोरीज सिर्फ स्वीट पोटैटो से आती है। नंबर 6, स्मॉल पोर्शंस एंड वेराइटी। ओकिनावन लोग खाना एक ही प्लेट में एकदम छोटी छोटी सर्विंग्स में लेते हैं। वो एक ही चीज़ ज़्यादा नहीं खाते बल्कि वैरायटी लेते हैं ताकि उन्हें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उनका एक प्रोवर्ब है, फूड शुड बी मेडिसिन नॉट पॉइजन। नंबर 7, एल्कोहल इन मॉडरेशन। वो लोग कभी कभी सेक राइस वाइन लेते हैं लेकिन बहुत मॉडरेशन में। उनके लिए अल्कोहल एक सेलिब्रेशन और कम्युनिटी बॉन्डिंग का पार्ट है, ना कि डेली एडिक्शन। नंबर 8, लेस सॉल्ट मोर नेचुरल फ्लेवर। ओकिनावन डाइट में प्रोसेस सॉल्ट बहुत कम होता है। वो ज़्यादातर फ्रेश हर्ब्स, स्पाइसेस और नेचुरल फ्लेवर्स यूज़ करते हैं। इस वजह से उन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं। एक 100 साल की ओकिनावन दादी से जब पूछा गया, दादी आप रोज क्या खाती हो, वो हंसकर बोली, मैं रोज सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, दिन में वेजिटेबल्स और स्वीट पोटैटोज खाती हूँ और रात को थोड़ा सा राइस, बस सिंपल फूड और मैं कभी अपना पेट फुल नहीं करती। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक और बड़ी लॉन्जेविटी के सीक्रेट की, मूवमेंट और एक्सरसाइज। लेकिन ध्यान रहे, ओकिनावन लोग जिम में 2 घंटे डंबल्स नहीं उठाते। उनका मानना है जेंटल मूवमेंट्स डेली लाइफ में नेचुरल एक्सरसाइजेस। नंबर 1, मूवमेंट एज अ लाइफस्टाइल। ओकिनावा में लोग अलग से वर्कआउट शेड्यूल नहीं बनाते। उनकी डेली लाइफस्टाइल ही एक नेचुरल एक्सरसाइज है। वो डेली अपने गार्डन्स में फार्मिंग करते हैं, वॉक करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स, फ्लोर पे बैठते हैं और उठते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। घर के काम भी वो अपने ही आप करते हैं। इस वजह से उनकी बॉडी हर दिन एक्टिव रहती है बिना किसी स्ट्रेस के। नंबर 2, सिंपल एक्सरसाइजेस, रेडियो टाइसो। जापान में एक फेमस मॉर्निंग प्रैक्टिस होता है रेडियो टाइसो। ये एक छोटी सी स्ट्रेचिंग और मूवमेंट एक्सरसाइज होती है जो हर कोई करता है, छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक। ओकिनावन लोग इसे अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट के मूवमेंट्स जो सर्कुलेशन, जॉइंट्स और एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं। नंबर 3, मार्शल आर्ट्स, कराटे एंड टाई ची। कराटे का जन्म ओकिनावा में ही हुआ था। बहुत सारे ओल्डर पीपल अभी भी स्लो और ग्रेसफुल मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं जिससे वो फिट, फोकस्ड और फ्लेक्सिबल रहते हैं। ताई ची भी एक फॉर्म है जो उन्हें बैलेंस और कामनेस देता है। नंबर 4, गार्डनिंग, बेस्ट फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। ओकिनावन सेंटेनेरियंस के लिए गार्डनिंग एक पैशन है। वो अपने छोटे गार्डन से डेली वेजिटेबल्स उगाते हैं। ये उनके लिए एक कॉम्बो है, फिजिकल मूवमेंट, डिगिंग, प्लांटिंग, वाटरिंग, मेंटल रिलैक्सेशन, नेचर के साथ कनेक्शन, फ्रेश फूड, डायरेक्ट फार्म टू टेबल डाइट। नंबर 5, सिटिंग ऑन द फ्लोर। एक और अमेजिंग हैबिट है फ्लोर पर बैठना और उठना। नंबर 6, सोशल एक्टिविटीज विद मूवमेंट। मूवमेंट उनके लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि कम्युनिटी की एक्टिविटी है। चैप्टर 9, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। दोस्तों अब हम जिंदगी के एक और गहरे एस्पेक्ट को समझेंगे, रेजिलियंस और वाबी साबी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम लंबी, खुश और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम से लड़ने और अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। नंबर 1, रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक। रेजिलियंस का मतलब है गिरे बिना जीना नहीं बल्कि हर गिरने के बाद उठना। ओकिनावन लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स फेस कर चुके हैं।
वॉर्स, पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को एक नए मौके के रूप में एक्सेप्ट किया। उनका बिलीफ है हर प्रॉब्लम एक नई शुरुआत का चांस है। नंबर 2, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन, वावी सावी। जापान में एक फिलॉसफी है वावी सावी। इसका मतलब है इम्परफेक्शन, सिंप्लिसिटी और इम्परमानेंस की ब्यूटी को एक्सेप्ट करना। सोचिए एक क्रैक्ड पॉटरी का बोल है, जापान में उसे फेंक देते हैं, फेक नहीं बल्कि उस क्रैक के गोल्ड से फिल करके ब्यूटीफुल बना देते हैं। ये आर्ट है किंटसुगी। नंबर 3, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। ओकिनावन लोग हमेशा मेंटली फ्लेक्सिबल रहते हैं, वो जिंदगी के हर बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 4, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक और बड़ी क्वालिटी है उनका ऑप्टिमिज्म। सेंटेनेरियंस से जब पूछा गया कि आप इतनी लंबी लाइफ क्यों जी पाए, तो उन्होंने कहा मैं हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता हूँ। एक कप ग्रीन टी, एक छोटी वॉक एंड एक दोस्त की स्माइल। नंबर 5, पर्पस इन पेन। रेजिलियंस का एक सीक्रेट है पेन में भी पर्पस ढूंढना। ओकिनावन लोग जब हेल्थ या पर्सनल स्ट्रगल्स फेस करते हैं तो वो सोचते हैं ये स्ट्रगल मुझे और स्ट्रांग बना रहा है, इसे मैं अपने फैमिली को इंस्पायर करूंगा। चैप्टर 10, द इकिगाई वे, कंक्लूजन। दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं इकिगाई के आखिरी चैप्टर पर। यह चैप्टर एक तरह से समरी प्लस एक्शन प्लान है। इसमें ऑथर्स बताते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में इकिगाई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम अपना खुद का इकिगाई डिस्कवर कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द इकिगाई वे? इकिगाई वे का मतलब है अपनी जिंदगी को ऐसे जीना जहां आपको हर दिन उठने की वजह मिले। ये एक कॉम्बिनेशन है जो आप पसंद करते हो, जो दुनिया को चाहिए, जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें से पैसा कमा सकते हो। जब ये 4 सर्कल्स एक दूसरे में मिलते हैं तब बनती है आपका इकिगाई। नंबर 2, स्लो डाउन एंड लिव इन द प्रेजेंट। इकिगाई वे का एक इम्पॉर्टेंट रूल है स्लो लिविंग। ओकिनावन लोग कभी भी जिंदगी को रश नहीं करते। उनका मोटो है बी बिजी बट नेवर इन अ हरी। यही आपकी प्रोडक्टिव रहने की सीख है, लेकिन स्ट्रेस के बिना। अपना हर दिन एंजॉय करना है, एक वॉक, एक मील, एक कॉन्वर्सेशन को फुली एक्सपीरियंस करना है। नंबर 3, स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। जापान में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ओकिनावन लोग चाहे 90 साल के हो जाए, वो अपने डेली रूटीन, हॉबीज, गार्डन और कम्युनिटी एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव अ पर्पस यू आर अलाइव। सो अपना इकिगाई ढूंढो और उसमें एक्टिव रहो, चाहे वो आर्ट हो, टीचिंग हो, गार्डनिंग हो या फैमिली को गाइड करना हो। नंबर 4, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड बॉन्ड्स। इकिगाई वे में एक और सीक्रेट है रिलेशनशिप्स। अकेले रहने वाले लोग ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस फेस करते हैं। ओकिनावा के विलेजर्स में हर कोई एक मोई ग्रुप का मेंबर होता है, फ्रेंड्स का एक सपोर्ट सिस्टम जहां वो मिलते हैं, खाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेसन ये है अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो, फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वही तुम्हारी रियल वेल्थ है। नंबर 5, टेक केयर ऑफ बॉडी एंड माइंड। इकिगाई वे के हिसाब से अपना ख्याल रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाइट, हमेशा लाइट और हेल्दी खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन टी। एक्सरसाइज, डेली वॉक या स्ट्रेचिंग। माइंड, मेडिटेशन, रीडिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स। ओकिनावन लोग कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और काम माइंड ही इकिगाई को सपोर्ट करते हैं। नंबर 6, फाइंड फ्लो इन योर वर्क। इकिगाई सिर्फ एक पैशन नहीं है, ये एक फ्लो स्टेट है। फ्लो का मतलब है जब आप किसी एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। ये फ्लो ही इकिगाई के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर में से एक है। चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो, अगर वो एक्टिविटी आपको फ्लो में ले आती है तो समझ जाओ वो आपको इकिगाई का हिस्सा है। नंबर 7, एम्ब्रेस इम्परमानेंस एंड इम्परफेक्शन। इकिगाई वे का एक और प्रिंसिपल है लाइफ का हर मोमेंट को वैल्यू करना। जापान के एक और फिलॉसफी है इकिगो इकी, जिसका मतलब है हर मोमेंट एक बार ही आता है, उसे ट्रेजर करो। इसका मतलब अपने लव्ड वंस के साथ गुजारे पल को स्पेशल समझो, हर दिन को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करो और अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही तुम्हारी यूनिकनेस है। नंबर 8, डेली हैबिट्स फॉर इकिगाई लिविंग। ऑथर्स ने कुछ सिंपल डेली रूल्स दिए हैं। नंबर 1, अपना इकिगाई लिखो और रोज उसे याद करो। नंबर 2, हर दिन एक्टिव रहो, वॉक, योगा, गार्डनिंग, कोई भी मूवमेंट। नंबर 3,
हेल्दी और लाइट फूड लो, ओवर ईटिंग अवॉइड करो। नंबर 4, स्माइल और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पाओ। नंबर 5, अपने दोस्त और फैमिली से कनेक्ट रहो। नंबर 6, लर्निंग और क्यूरियोसिटी कभी मत छोड़ो। नंबर 7, स्ट्रेस कम करो, अननेसेसरी वरीज को छोड़ो। दोस्तों, इकिगाई एक सीक्रेट नहीं बल्कि एक जर्नी है। ये एक ऐसा कंपास है जो हमें गाइड करता है किस डायरेक्शन में हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हर किसी का इकिगाई अलग होता है, किसी का म्यूजिक, किसी का टीचिंग, किसी का पेरेंटिंग, किसी का सर्विस। आपको सिर्फ ये करना है अपना पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन को एक्सप्लोर करके अपना यूनिक इकिगाई डिस्कवर करना। और याद रखो, हमेशा बिजी रहो लेकिन कभी हरी मत करो। हर दिन उठने की एक वजह रखो और अपने स्कार्स को अपना प्राइड बनाओ। यही थी इकिगाई वे। तो दोस्तों, ये था इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का कंप्लीट समरी। हमने सीखा रेजिलियंस, सिंप्लिसिटी, हेल्दी हैबिट्स, कम्युनिटी और अपना पैशन फॉलो करके हम भी एक लॉन्ग, मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।